नेक्स्ट इंटेग्रेंड इन द लिस्ट इज़ दिस डेफिनेट इंटेग्रल जो कि डबल इंटेग्रल है। इसके सबसे पहले हम अगर देखें तो e टू द पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी वाई, इसमें भी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि इसमें e टू द पावर एक्स स्क्वेयर है और इसकी इंटीग्रेशन है फर्स्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट से, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x हियर वो साथ में बन रहा हो, जो कि यहाँ पे नहीं है। और ये ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि डबल इंटेग्रल की फॉर्म में है। इससे पहले जो पहला हमने इंटेग्रल किया है इन द लिस्ट वो सिंगल इंटेग्रल था, और उसमें फिर हमने और वो था भी इन्फिनिट लिमिट्स पे था, तो ये भी उसमें जहन में रखना है। और ये डिफरेंट लिमिट्स हैं, और उसमें मैंने बताया था कि जो इंटेग्रेंड e टू द पावर एक्स स्क्वेयर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर हो तो इसको सॉल्व करने का मेथड अ बिट डिफरेंट है, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर ये डेफिनेट इंटेग्रल हो, लेकिन अगर इसकी लिमिट a टू लेट्स से b हो, समथिंग लाइक दैट हो, इस तरह की लिमिट्स हैं, तो हैंस इस तरह की लिमिट्स के केस के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड को यूज़ करते हुए। लेकिन उसमें लिमिट्स को हैंस डिफरेंट तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा, तो वो चीज़ हम फिर कभी करेंगे नेक्स्ट इनके जब इंटेग्रेंस आते जाएंगे। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं जब डबल इंटेग्रेंस आपके पास आ जाए कि अगर एक जो फर्स्ट इन ऑर्डर होता है आपको पहले उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, क्योंकि इनकी लिमिट्स जो हैं वो हम देख सकते हैं वेरिएबल लिमिट्स हैं, और दिस इज़ अगर वो तो ये इस फॉर्म में इंटेग्रेंड आपके पास होता है जिसमें ये जो पार्ट है अगर जो y की फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है, ये x की लिमिट्स होंगी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू अगर टू वेरिएबल्स हैं, ओके, और उसमें से एक लिमिट जो है जिस वेरिएबल में आ रही है लेट्स से y में आ रही है, तो हेंस वो लिमिट्स जो होंगी वो x की होंगी, और जो अनदर लिमिट्स होंगी वो y की लिमिट्स होंगी। दैट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि x की लिमिट्स अगर आप x की फॉर्म में ही पुट करेंगे x टू लेट्स से x+2 तक, तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप x को x से ही रिप्लेस कर रहे हो, आप डेफिनेट इंटेग्रल्स को फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम अदर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लाते हो, या वो कांस्टेंट हो सकती है या फिर वो कोई और वेरिएबल हो सकता है। तो इसलिए ये फिर जो लिमिट्स होंगी x की लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स जो हैं ये y की लिमिट्स हैं। अब ये लिमिट्स नॉर्मली जो हैं एरिया इंटेग्रल्स में आ रही होती हैं। एरिया इंटेग्रल्स जब आप फाइंड आउट करते होते हो तो उस करते होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली एरिया इंटेग्रल्स जब आप सिंपल फाइंड आउट करते हो वो 1 ही आता है उसमें वेट फंक्शन, लेकिन यहाँ पे वेट फंक्शन e टू द पावर एक्स स्क्वेयर है। अगर ये नॉर्मली इस तरह से आपके पास इसका आपने लेट्स से एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप ये लिमिट्स फाइंड आउट करते हो कि ये y इज इक्वल्स टू 0 से लेकर ये y का कोई फंक्शन है लेट्स से y इज इक्वल्स टू 2x तक, ये y लिमिट्स होगी, और ये फिर आप यहाँ से यहाँ तक जिसमें x इज इक्वल्स टू 0 मिनिमम है और यहाँ पे लेट्स से x इज इक्वल्स टू 4 है। तो इस तरह से आप इस इंटेग्रेंड को इंटीग्रेट करते होते हो। ये आई एम सॉरी अगर मैं इररेलेवेंट बता रही हूँ, तो ये dx dy इस तरह से आते हैं विद वेट फंक्शन 1, तो इसमें यहाँ पे वेट फंक्शन e टू द पावर एक्स स्क्वेयर आ चुका है। तो ये इस तरह से अपीयर होती हैं लिमिट्स, और आप उन्हें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेट फंक्शन को नहीं को हटा के ये जो है ना लिमिट्स, इनको ग्राफ करते हैं, और ग्राफ करने के बाद यहाँ पे ये जो लिमिट्स सबसे पहले हम x पे कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये वाला इंटेग्रेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके पावर का डेरिवेटिव साथ नहीं बन रहा। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक ये तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका जो हमें करना चाहिए वो ये कि हम इसकी लिमिट्स को शिफ्ट करते हैं कि सबसे पहले y वाली कर लेते हैं, ठीक है, ये इंटेग्रेंड सबसे पहले x पे सॉल्व हो रहा है ना, तो हम y पे कर देते हैं ना, तो मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं लिमिट्स को। तो सबसे पहले x की लिमिट्स अगर हम देखें तो देन इट इज़ y/2 से लेकर x इज इक्वल्स टू 2 तक, ठीक है। तो अगर ये x y एक्सिस में बनाऊँ, ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा y इक्वल्स 2x, तो ये y इक्वल्स 2x इक्वेशन बन गई है जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली। लेट्स से यहाँ से ये y इज इक्वल्स टू 2x की इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये y इज इक्वल्स टू 2x। अब ये कहाँ तक जा सकती है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4। इसमें अगर 2 पुट कर दूँ, 2 × 2 इज़ 4, तो ये जो लाइन है स्ट्रेट यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये y इज इक्वल्स टू 4 तक जा सकती है, और ये यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 तक जा सकती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये y की लिमिट्स को भी रिप्रोड्यूस कर दिया है, y इक्वल 0 जो कि ये एक्सिस बनता है से लेकर 4 तक, ठीक है, और ये x की लिमिट जो कि x इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन से लेकर यहाँ तक, ये लाइन क्या है, ये लाइन हर पॉइंट पे अगर ये देखें ये लाइन
डिफरेंट है, दैट इज़ वाई हम इस इक्वेशन से यहाँ पे लिमिट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई बाई 2 से लेकर x इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी लिमिट को शिफ्ट करते हैं। ये थी हॉरिजेंटल लिमिट्स जो हमने यूज़ की हुई थी। अब हम वर्टिकल लिमिट्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने शो की थी। ये हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एरिया इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो हमें वर्टिकल लिमिट्स भी लेनी होती हैं और हॉरिजेंटल लिमिट्स भी लेनी होती हैं। तो हॉरिजेंटल लिमिट्स x की लिमिट्स होती हैं, वर्टिकल लिमिट्स y की लिमिट्स होती हैं। यहाँ पे वर्टिकल हमने पहले ली थी और वो कांस्टेंट ली, तो हमने हॉरिजेंटल वेरिएबल की फॉर्म में ली। अब यहाँ पे हम हॉरिजेंटल जो है कांस्टेंट की फॉर्म में लेंगे, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू 2। ये x लिमिट्स लेंगे और वर्टिकल लिमिट्स जो है वेरिएबल की फॉर्म में लेंगे, और ये है इस लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0 से लेके इसकी इस लाइन की इक्वेशन विच इज़ y इज इक्वल्स टू 2x। तो लिमिट्स शिफ्ट हो चुकी हैं, y इज इक्वल्स टू 0 से लेके y इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले अब जो इंटीग्रेंड हम सॉल्व करेंगे वो y की फॉर्म में होगा, और y इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2x और x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2। e टू द पावर x स्क्वायर हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें x ही है, तो ये y वाले इंटीग्रेंड में इसका कोई काम नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने उसे सेपरेट कर दिया। अब हम इस इंटीग्रेशन को बहुत ईजिली ये वाली जो है यहाँ पे 1 dy है ना, उस पर ये अप्लाई होगी, तो ये अप्लाई होने के बाद उस पर आ जाएगा y और इसकी लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2x तक, और यहाँ पे इसके साथ dx आ जाता है। तो अब ये y की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है 2x माइनस 0, जो कि मैं नहीं लिख रही, ठीक है। अब ये पावर के डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, साथ होना चाहिए, विच इज़ 2x पावर के डेरिवेटिव, जो कि साथ है भी। तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली e टू द पावर x स्क्वायर और ये 0 से लेकर 2 तक, और ये इसमें पुट करते हैं तो e टू द पावर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये e टू द पावर 4 माइनस 1 इज़ द आंसर टू दिस इंटीग्रेशन। तो इस तरह से जब डबल इंटीग्रेंड्स हों तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आप कर सकते हैं अगर, तो वो ये है कि आप लिमिट्स को शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो आप अचानक से देख लेते हैं, लाइक अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेंड्स आ रहे हैं तो आप इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये भी उनमें सोल्यूशन होता है। तो आपने देखना है कि कौन सा नॉन मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेंड हमने सॉल्व कर लिया।